हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। दोस्तों आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपीटीपीएससी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल का 2021 का। प्रश्न संख्या 81 से 85 जो है ये ग्राफ पर आधारित रहेंगे। जितने भी प्रश्न रहेंगे 85 तक। तो देखते हैं क्वेश्चन 81 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 81 प्रश्न कह रहा है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया है। किसके? 7 स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं और उनके इतिहास और भूगोल के जो अंक हैं उनका जो है रेशियो जो है दर्शाया गया है। तो इतिहास कहाँ हो जाएगा? इतिहास हो जाएगा अंश में और जो हमारा भूगोल है वो हो जाएगा हर में। ठीक है, भूगोल जो हो जाएगा वो हर में हो जाएगा। ठीक है, इस बात से ये जो दिया हुआ है ग्राफ में एक परीक्षा में जो 7 छात्र हैं, इतिहास और भूगोल के अंकों का जो अनुपात दर्शाया गया है। तो इतिहास पहले है तो आपका अंश में हो जाएगा और भूगोल बाद में है तो ये जो है डिनोमिनेटर में हो जाएगा, हर में हो जाएगा, क्योंकि अनुपात की बात कह रहा है। तो देखते हैं ग्राफ को। ये वो ग्राफ है जिसमें इतिहास और ज्योग्राफी या भूगोल के जो बच्चों का जो अंक है, जो अंकों का जो प्रतिशत है, जो अनुपात है वो इसमें दर्शाया गया है। इस साइड में हमारा रेशियो है, अनुपात है, और इस साइड में जो है छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं? 7 हैं। और ये हमारा ग्राफ पूरी तरह से जो है देख पा रहे होंगे आप लोग, ये ग्राफ है। चलिए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन उनको देखते हैं। इवन जो प्रश्न है कह रहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक जो है अर्जित किए हैं। ठीक है, किसकी अपेक्षा? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जो है कितने ज़्यादा जो है अंक अर्जित किए हैं, ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 81। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, मतलब कि जो भूगोल में जो भूगोल की जो अपेक्षा है इतिहास में जो ज़्यादा अंक जो प्राप्त करने का मतलब क्या है कि वो जो अंक होंगे किसमें? इतिहास में, वो 1 से जो है ज़्यादा होंगे। किससे? 1 से ज़्यादा होंगे। और ऐसा क्यों होगा? मान लो अगर हम बात करें भूगोल में, अगर हम 100 अंक मिलते हैं, जो स्टूडेंट हैं अगर भूगोल में कितने अंक मिलते हैं? 100 मिलते हैं। तो इतिहास जो है, इतिहास में जो नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 100 से ज़्यादा मिलेंगे। तो 100 से ज़्यादा 125 हो सकता है, 130 हो सकता है, 145, जो भी आप लेना चाहें। तो अगर 125 है तो इसको अगर हम कट करेंगे तो क्या आएगा? इसको कट करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा 1.25। ठीक है, तो ये 1 से क्या है? ये 1 से जो है बड़ा है। ठीक है, तो अब हमें देखना है ग्राफ में 1 से बड़े जो हैं जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 से जो बड़ी वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्राफ में 1 से जो बड़ी वैल्यू है वो है स्टूडेंट जो हमारा 4th है, ये वाला स्टूडेंट 4th जो है 1.25, और दूसरी ये वाली वैल्यू, और तीसरी जो है ये वाली वैल्यू। तो कितनी हो गई वैल्यू? 1 से जो बड़ी है वो हो गई 3। ठीक है, एक ये 2 और ये 3। तो आंसर जहाँ पर भी ऑप्शन में 3 दिया वो आंसर सही हो जाएगा 81 प्रश्न का। तो विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा, 3 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 82 देखते हैं। 82 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जो है कम अंक मिले हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ग्राफ से जुड़ा हुआ। कह रहा है कि छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जो अंक मिले हैं, जो कम अंक मिले हैं वो कितने हैं? तो इतिहास में कम जो मिले हैं किससे मिले हैं? ये मिले हैं भूगोल से। ठीक है, ठीक, किससे? इतिहास में जो नंबर मिले हैं कम वो किससे मिले हैं? भूगोल में मिले हैं। तो क्या हुआ अगर हम मान लें कि जो है इतिहास में कितने नंबर हैं? 100 हैं। ठीक है, मान लेते हैं उसको इतिहास में नंबर कितने मिले हैं? 100। तो भूगोल में जो है, और भूगोल की अपेक्षा जो है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जो है कम अंक मिले हैं। ठीक है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक कितने मिले हैं? कम मिले। तो नीचे वाला जो है पहले ही बता दिया है कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? हर में ज्योग्राफी है और अंश में जो है हिस्ट्री है। ठीक है, तो 100 अंक मान के चले कि भूगोल में जो है वो 100 मिले हैं। तो हिस्ट्री में कितने मिलेंगे? तो हिस्ट्री में मान लेते हैं कि 100 से नीचे होंगे। कह रहा है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है कि छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो अगर हम भूगोल में 100 मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि भूगोल में स्टूडेंट को 100 अंक मिले हैं, तो इतिहास में कितने हो जाएंगे? 100 से नीचे हो जाएंगे। तो 100 मान लेते हैं, 85 ले लेते हैं। तो 85 इसको कट करेंगे, 85 को कट करेंगे तो कितना आएगा? 0.85। ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, 85 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, 95 ले सकते हैं, लेकिन वो 100 से कम होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है। तो 0.85, तो ध्यान रखना ये 0.85 आया है ये किससे कम है? तो ये हमारा 1 से कम है। ठीक, किससे कम है? ये 1 से कम है। और 1 से कम का मतलब है कि 1 से, अब देखना है ग्राफ में कौन कौन से ऐसी जो वैल्यू है जो 1 से कम है। तो देखते हैं
ग्राफ में जो एक से जो वैल्यू है वो कम है। तो ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे छात्र हैं? तो एक से वैल्यू कम है, एक ये है और एक ये है और एक है ये। तो वैल्यू कितनी हो, एक ये है, ठीक है। तो वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू हैं। और एक कौन सी क्लास की, पहला एक की है, ठीक है, एक छात्र एक की है। और दूसरी वाली जो है दूसरी जो दूसरे छात्र की है, तो 2 हो गया। और तीसरी जो है तीसरे छात्र की है। और फिर जो है ये छठे छात्र की है, ठीक है, 6 छात्र की है। तो ये जहाँ पर भी है 1 2 3 6 वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 6 जिसमें होगा ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 6 विकल्प बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 83। 83% कह रहा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत जो है बढ़त क्या है, ठीक है। भूगोल में 3 से 4 के मध्य अंक की जो है प्रतिशत जो बढ़त है वो क्या है, 83%, ठीक है। तो हमारे पास अगर देखिए इस ग्राफ को, ये प्रश्न को ध्यान समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि मध्य अंक की जो है प्रतिशत जो बढ़त क्या है, किसमें, भूगोल में छात्र जो है 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत जो है बढ़त क्या है। तो अगर हम देखें इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ में देख रहे होंगे ये ग्राफ पहले ही कह रहा है कि ये अनुपात में दिया है, ये रेशियो में दिया है। यहाँ पे हमारे पास कोई अंक का डाटा नहीं है, ठीक है, नंबर्स का डाटा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जो डाटा है हमारे पास, जो आंकड़े हैं वो इनसफिशिएंट है या प्राप्त हमारे पास डाटा नहीं है, ठीक है। तो विकल्प डी जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न संख्या 83 का, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल नंबर ही नहीं है तो हम इसकी वैल्यू या इसके जो अंक हैं वो जो है अंक की जो प्रतिशतता है बढ़त में कैसे बता दूं। तो रेशियो से एक्चुअल अंक जो है तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक उसकी कोई रियल फिगर ना रहे, ठीक है। रियल फिगर अगर नहीं है तो हम उसको नहीं बता सकते हैं। तो आंसर डी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 84%। 84 प्रश्न कह रहा है कि इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का जो है अंतर क्या है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, इतिहास और या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का जो है अंतर बताना है। तो सिंपल सा है, अधिकतम अनुपात कौन सा है देखते हैं। अधिकतम अनुपात कह रहा है, ठीक है, 84% कह रहा है अधिकतम अनुपात, ठीक है, ये 84% है। तो अधिकतम अनुपात कहाँ पे है, इस ग्राफ को देखिए आप, अधिकतम अनुपात हम देखेंगे तो हमारा 115 है, ठीक है, कितना है, 115 है। और न्यूनतम अनुपात कितना है, तो हमारा जो न्यूनतम अनुपात है वो 0.35 है, ठीक है। तो अब इन पूछ रहा है कि इनका जो है रेशियो क्या हो जाएगा, इनका जो इनका जो अंतर है वो पूछ रहा है। तो अंतर क्या हो जाएगा हमारा, इनको हम घटा लेंगे, 1.55 और 0.35, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो हमारा आएगा 1.20, ठीक है। तो 1.20 जहाँ पर भी वो आंसर सही हो जाएगा। विकल्प डी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.20। नेक्स्ट 85%। 85 क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक जो है मिले हैं, ठीक है, 4 को 60 अंक मिले हैं। तो उसके इतिहास में पूछ रहा है, इतिहास में जो अंक हैं कितने हैं, ठीक है, इतिहास में जो अंक हैं वो कितने हैं। तो 85% को कैसे किया जाएगा, कितने छात्र हैं, छात्र 4, तो 4 का जो अगर हम परसेंटेज देखें तो कितना है, 4 का जो अनुपात है कितना है। अगर हम 4 की बात करें, ये 4 है, 4 की अगर हम बात करें तो कितना है 4 का, ये हमारा है 1.25, कितना है 1.25 है ये 4 का। और ये कह रहा है कि कितने इसको अंक मिले हैं, तो अंक मिले हैं इसको 60 अंक मिले हैं, ठीक है। भूगोल में जो है ये कितने अंक पाया है, 60, ठीक है। और आपको पहले मैंने बता दिया है कि हिस्ट्री जो है ऊपर है, अंश में है, और ज्योग्राफी जो है वो नीचे है, ठीक है। तो अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भूगोल में 60 अंक मिलने का मतलब है कि 60 कितने में से मिले हैं, 100 में से मिले हैं, और इसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एच की वैल्यू या हिस्ट्री की, इतिहास की वैल्यू जो है निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगा, जीरो कट गया, जीरो कट गया, और 2 पंचे 10, 2 3 6, और 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। तो 25 × 3 आएगा, 25 × 3, तो हो जाएगा 25 3 75, जहाँ पर भी 75 हो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प जो सी है, जो सी आप देख रहे होंगे, विकल्प सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, 75 आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिए है, कह रहा है 86 से 90, 86 से 90 ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देना है। ग्राफ पे भी प्रश्न जो है बेस्ड है। तो ग्राफ में क्या है, पहले उसको देखते हैं। ग्राफ में दिया है कच्चे ऊन का उत्पादन, और ये किस में है, मीट्रिक टन में है, ठीक है, मीट्रिक टन में है। और नीचे इसके ईयर दिए गए होंगे,
हाँ नीचे ईयर दिए हैं, और ईयर है हमारे 2013-14 से लेके 2020-21 तक ईयर दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बीच में ये कच्चे ऊन का उत्पादन जो मीट्रिक टन में शो हो रहा है। तो ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ में हमें दिखाई दे रहा होगा कि 2017-18 वाला जो ये ईयर है, इसमें सबसे ऊंचा जो है बार ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, दंडारेख बना हुआ है, बट ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, और इसी को देखते हुए कई बच्चों ने जो है इसको 2017 और 18 वाला जो है टिक कर दिया होगा ऑप्शन ए, जो कि राइट नहीं है। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम परसेंटाइल के बेस पे निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो देखेंगे, कह रहा है कि वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि जो है किस में हुई है, आप देखेंगे यहाँ पर जो है 65 से 70 जो है 76 गया है, और फिर इसी तरह से यहाँ पे गया है 58 से 68। ठीक है, और यहाँ पे 68 से 73 जो है हुआ है, और देन यहाँ पे 53 से 65 हुआ है। ठीक है, तो इन सभी वर्षों में जो है वृद्धि हुई है। तो 2017 और 18 की अगर हम बात करें, पहले वाले विकल्प की बात करें, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई ये हम पहले पता करेंगे। 2017-18 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसमें कितनी वृद्धि होती है 2017 और 18 में, तो क्या होगा, टोटल जो बढ़त देखेंगे 65 से 76 था, तो ये हो गया 11 + 11 की बढ़ोतरी हुई है। और दूसरे वाले 2020, दूसरा ऑप्शन है 2020 और 21 में, इसमें हम देखेंगे कितनी बढ़त हुई है 2020 और 21 में हुई है 68 से कितना हो गया, ये वाला 68 से 73 हो गया है, इसके पीछे वाला 68 और कितना हो गया 73। तो कितनी बढ़त हुई 68 से 73 में, तो ये हो गई हमारी 5 की बढ़त। ठीक है, कितनी हो गई है यहाँ पे 5 की बढ़त होगी +5। और इसी के बाद जो है जो दिया है सी में 2016 और 17 का दिया है। 2016 और 17 में हम देख लेंगे ये वाला पोर्शन, तो इसमें कितनी बढ़त हुई है 53 से कितना हुआ है, 53 से हो गया हमारा 65। ठीक है, 53 से कितना हो गया 65, तो कितनी बढ़त हुई +12 की हुई है, +12 की हुई है, +12। ठीक है, 53 से 65। अगर हम दूसरा जो दिया है 2019 और 20 की बात करें, 2019 और 20 की ये वाला, तो 2019 में कितनी बढ़त हुई 58 था और कितना हो गया 68 हो गया। तो कितनी बढ़त हुई है यहाँ पे हुई है 10 की बढ़ोतरी। ठीक है, +10 हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम सभी को जो है बढ़त पता है हमें, इसके माध्यम से हम सभी का प्रतिशत वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले वाले अगर बात करें ए ऑप्शन की 2017 और 18 को, तो 2017 और 18 में कितनी वृद्धि होगी, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, कितनी हुई है 11 पे, और कितने पे हुई है 65 पे। ठीक है, कितने पे हुई है 65 पे हुई है, 65 पे बढ़त हुई है 11 की। तो इसको हम निकालेंगे, कट करेंगे, और ये हो गया हमारा 5 × 5 और 5 × 15, 5 दूनी 10, ये हो गया 20, और 11 और इंटू 20, तो ये हो जाएगा हमारा 220, 11 दूना 22/13। ठीक, इसको हम जब कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सिमेटली लगभग कितना निकल गया 17% निकल के आएगा। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 2017-18 की कितनी आई 17% आई। इसी तरह से बी का निकालेंगे हम 2020-21 का। 2020-21 में बढ़त कितनी हुई, तो ये हुई बढ़त हमारी 5 की हुई 2021 में, और कितने पे हुई 68 पे। तो इसका हम परसेंटाइल निकालेंगे, तो ये हो गया 4 × 4 और 2 8 4 4 7 28 और 4 × 4 4 दूनी 8, 4 × 4 नहीं 4 दूनी 8 और 9 10 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये हो गया 25 पंचे 125/17। ठीक है, तो इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये कितना परसेंटेज हो गया, लगभग ये 7% के हो गया। ठीक, 2020 और 21 का जो उत्पादन है उच्चतम वृद्धि है वो कितनी है 7% है। फिर इसी तरह से हम सी का निकाल लेंगे 2017 और 2016-17 का। 2016 और 17 में कितनी बढ़त हुई है, तो 16 और 17 में बढ़त हुई है हमारी 12 की। ठीक है, 12 की बढ़त हुई है, कितने पे हुई है 65 पे हुई है, और गुणे 100। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1200 तो इसी तरह 2016-17 का निकालेंगे। तो 2016-17 में कितनी बढ़त हुई है, तो 16 और 17 में हुई है 53 से 65 हो गया। तो कितना हो गया 53 से 65, तो इसी तरह 2016-17 का निकाल लेंगे। तो 2016 और 17 में 16-17 में कितनी बढ़त हुई है, तो 16-17 में हमारी बढ़त हुई है 12 की, कितनी भी हुई है 65, कितने पे हुई है 53 पे। ठीक, कितने पे हुई है 53 पे हुई है। ठीक है, ये वाला है 53 पे हुई है। तो इसको हम निकाल लेंगे परसेंटाइल इंटू 100। ठीक है, कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1200/53। इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा
22.64 लगभग कितना आ जाएगा हमारा, लगभग जो है ये 22% में आ जाएगा। ठीक है, और अब हम निकाल लेंगे, ये है हमारा सी का 2016-17 का परसेंटाइल है। अब हम निकाल लेंगे डी में जो दिया है 19-20 का निकाल लेंगे। तो 19 जो 20 है, 19-20 में ये वाला जो है 19-20 का ये निकाल लेंगे। तो इसमें कितनी बढ़त हुई थी हमारी 19-20 में, तो इसमें हुई थी 10 की बढ़ोतरी। कितने पे हुई थी, ये 58 पे हुई थी, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। ठीक है, दूना 4 दूना 18 दो पंचे 10। तो ये आ गया 100 गुणे 5, तो हो जाएगा ये 500/29। इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 17.24। ठीक है, 17.24 निकल के आएगा। तो लगभग कितनी वैल्यू होगी, कितने परसेंटाइल में बात करें तो ये होगी लगभग 17%। तो ध्यान रखिएगा, पहले वाले में कितना परसेंटाइल जो है उच्चतम वृद्धि हुई है, ए विकल्प में 16-17 में 17-18 में सॉरी, तो 17-18 में हुई है 17% की। और अगर हम 20-21 की बात करें तो 20-21 में कितनी हुई थी, तो ये हुई थी लगभग 7% की। और 16-17 में बात करें, 16-17 में कितनी हुई है, 16-17 में 22% की हुई है लगभग। और डी जो दिया है 19-20 में ये कितनी हुई है, तो 19-20 में जो है ये हमारी हुई है 17%। ठीक है, कितनी 17%। तो अब देख लीजिए किसमें सबसे ज़्यादा उच्चतम वृद्धि है, तो ये हमारा 22% वाला है 2016 और 17 में। तो 2016-17 कहाँ पे है, तो ये हमारा है 2016 और 17। ठीक है, तो विकल्प सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, सी जो है 2017 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 87। 87 क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 4 वर्षों में, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन जो है कितना प्रतिशत जो है बढ़ गया। ठीक है, पहले कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन जो है कितना बढ़ गया। तो हम पहले 4 वर्षों का उत्पादन पता करेंगे। तो चलिए पहले ग्राफ को देखते हैं। पहले के 4 वर्षों को जो उत्पादन है, जो पहले के 4 वर्षों का जो उत्पादन है उनको हम ऐड कर लेते हैं, और बाद के जो 4 वर्षों का उत्पादन है उसको हम ऐड कर लेते हैं। फिर जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा था फिर जो है कितने परसेंटाइल बढ़ गया, तो प्रतिशत में उसको हम निकालेंगे। तो पहले के 4 वर्ष को ऐड करेंगे तो हमारा 56 है, 51 है, 53 है, 65 है, तो सभी को ऐड करेंगे कितना निकल के आएगा, तो आ जाएगा हमारा 225 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। सभी को ऐड करेंगे। फिर बाद के जो हमारे ये हैं, ये बाद के हैं, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76, 58, 68 और 73। तो ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा 275। ठीक है, 275 आया बाद के वर्षों का, और पहले के वर्षों का 225 है। ठीक है, अब हम पूछ रहा है कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, तो 275 से हम क्या कर देंगे, जो है ये 225 जो है माइनस कर देंगे, तो निकल के कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 50। ठीक है, 50 आ गया। अब हम परसेंटाइल वृद्धि निकाल लेंगे। ठीक है, कितना प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे, तो 50 निकल के आया था। 50 कितने बढ़ा, तो 50 बढ़ा 225 पे। ठीक है, ये है परसेंट वृद्धि। ठीक है, 50 कितने बढ़ा, 225 पे गुणे 100। ठीक है, कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 चौकू 100, 25 नवैया 225। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे 50 गुणे 4/9। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200/9, 200/9। और 200/9 को जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 22.2%। ठीक, कितना आ जाएगा, 22.2% निकल के आ जाएगा। तो ये आंसर जिसमें भी 22.2% दिया है वो राइट हो जाएगा प्रश्न का। तो 22.2 कहाँ दिया है, 87% में, तो 22.2 जो है विकल्प बी में दिया है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 88% पे। 88% कह रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 8 वर्षों के दौरान जो है उत्पादन पूछ रहा है, तो हमने अभी कह रहा है कि औसत पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा एवरेज प्रोडक्शन पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो 8 वर्षों का, जैसा कि मैंने बताया कि पहले के 4 वर्षों का ऐड किया 225 था, बाद के 4 वर्षों का ऐड किया तो कितना था 275। दोनों को ऐड कर लेंगे हम पहले, तो कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500। ठीक है, 500 आ जाएगा। अब इस 500 को जो है हम औसत निकाल लेंगे तो क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हमारा राशियाँ कितनी थी, राशियों का योग करेंगे तो 500 आया। राशियों की संख्या कितनी थी टोटल, ध्यान देना 8 वर्ष पूछ रहे तो ये 8 थी। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 62.5। ठीक है, 62.5 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पर 62.5 दिया है, 62.2 है, 5 नहीं, 62.2
तो करेक्ट आंसर जहाँ पर होगा ये आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 62, विकल्प बी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 62.5 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 62.5 आएगा। विकल्प बी राइट हो जाएगा। 88% का 89% कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत जो है घटत किस वर्ष रही है। ठीक है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत जो है वो किस वर्ष रही है। तो प्रतिशत घटत पूछ रहा है, सबसे कम जो है मतलब किस अधिकतम किस में रही है। तो हम इसमें जो है अगर हम बात करें बारी बारी से सभी को देख लें, जितने भी ऑप्शन दिए हैं कि सभी की घटत अगर देख लें, तो पहले हम बारी बारी से सभी की घटत को पता करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्राफ में, तो अगर ग्राफ में देखते हैं तो 2018-19 की अगर हम बात करें, 2018 और 19 की बात करें इस वाले में, तो इसमें घटत कितनी हुई तो देखें। अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो कितनी घटत होती है। यहाँ पे ये था हमारा 76 से कितना हो गया, 58 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 58 हो गया। तो कितनी घटत हुई, -18 की हुई। ठीक, कितनी, -18 की हुई है, या हम 18 कह सकते हैं, लेकिन घटत है तो इसलिए साइन जो लगेगा माइनस रहेगा। और अगर हम प्रतिशत घटत देखें, प्रतिशत घटत देखते हैं तो इसकी प्रतिशत घटत कैसे निकलेगी, 18 पे 18 जो घटत हुई कितने पे हुई, 76 पे हुई है। ठीक, कितने पे, 76 से 76 पे हुई। इसके हम प्रतिशत वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1, ठीक, ये आ जाएगा 18 × 25, मतलब 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3 7 4 9 36, और ये होगा 25 चौको 100। ठीक है, तो ये आया हमारा 25 × 18 बटे 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 450 बटे 19। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा निकल के 23.68। ठीक है, 23.68 निकल के आएगा। तो अप्रॉक्सली कितनी वैल्यू होगी, तो हो गई 24% लगभग। कितनी, 24%। ये अगर राउंड फिगर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23.68 को, तो ये हो जाएगा 24% के बराबर लगभग। तो ये हमारी 2018-19 की बात की। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है बी विकल्प में दिया है 2017 और 18 में। 2017 जो विकल्प बी दिया है, प्रश्न जो विकल्प बी दिया है 17 और 18, 2017 और 18 में अगर हम बात करें तो 17-18 का हम क्या देखेंगे, 17 और 18 में हम जाएंगे। 17-18 में देखते हैं, 17 और 18 की बात कर, ये वाली बात कर रहा है। तो ये 17 और 18 में देखें तो वृद्धि इसमें क्या हुई, इसमें वृद्धि जो है हुई है, इसमें वृद्धि ही नहीं हुई, इसमें क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, 17-18 में यहाँ से देखो, देख रहा होगा वृद्धि हुई है। ठीक है, कमी नहीं हुई है। तो ये जो विकल्प है बी ये सही नहीं होगा, ध्यान रखना। ये जो विकल्प यहाँ पे दिया है 17-18 ये गलत हो गया पूरी तरह से, क्योंकि इसमें वृद्धि नहीं, इसमें जो है इसमें कमी नहीं वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो सी में दिया है, सी में दिया है हमारा जो है, सी में दिया है 2013 और 14। 2013-14 को देख लेते हैं ग्राफ में। 2013 और 14, 2013 और 14, 2013 कहाँ है, 2013 और 14, 2013 और 14 इसमें कह रहा है कि कमी बोला। तो इसको भी अगर देखेंगे तो इसके पिछले साल में कोई वर्ष ही नहीं दिया है। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर दिया ही नहीं है, यहीं से स्टार्ट है। तो ये भी जो है विकल्प हमारा सी जो है वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो डी को देख लेते हैं, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसमें बी वाले में वृद्धि हुई है और सी वाले के पहले जो है कोई वर्ष नहीं दिया है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस जो है पहले गलत हो जाते हैं। 2014 और 15 की देख लेते हैं, 2014 और 15 में। तो 2014 एंड 2015, ठीक है, 2014 और 15, 14 और 15 ये दिया है। तो इसमें कमी कितनी हुई, 56 से कितना हो गया, ये 51 हो गया। ठीक है, तो कितनी कमी हुई है, कितनी कमी हुई, तो ये हो गई हमारी इस वाले प्रश्न में जो कमी हुई है 2014 और 15 में, ये है हमारी देखेंगे 56 से 51 है तो होगी 56 से 51 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 की कमी हुई है, 5 की। तो 5 की कमी किस पे हुई है, ध्यान रखिए, 5 की कमी हुई है 56 पे। तो निकालेंगे 5 की कमी 56 पे × 100। ठीक है, तो ये कट करेंगे और 1 हो जाएगा ये हमारा, 4 एकम 4 और 4 चौको 16। ठीक है, 25 चौको 100। तो यह 25 पंचे 125 बटे 14, 125 बटे 14 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा निकल के 8.92। जब इसको कट करेंगे 125 बटे 14 को तो आएगा 8.92। तो लगभग कितनी प्रतिशत वैल्यू होगी, तो लगभग की प्रतिशत वैल्यू अगर हम देखें तो हो जाएगी हमारी
ये 9% के आसपास हो जाएगी, लगभग जो है 9% हो जाएगी। तो डी वाला जो है, इसी में जो डी है इसमें निकला हुआ है 9%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें निकला है 9%, ठीक है। 2014-15 में 2014-15 में 9% निकला है, और हमारा 2018-19 में कितना निकला है, 2000 जो 18-19 है इसमें निकला है 24%, ठीक है। कितना निकला है, 24% निकला है। और ये वाले दो ऑप्शन गलत ही थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम जो है प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प जो दिया है ए, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। 2018-19 जो है ये सबसे अधिकतम या अधिकतम प्रतिशत घटत हुई है, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 की तरफ पढ़ते हैं। 90 प्रश्न कह रहा है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, ठीक है। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन जो है 2019-20 के उत्पादन का कितना था। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 90 को। तो पहले हम 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन देखते हैं कितना है। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2014-15 में जो कच्चा ऊन है, 2014-15 में जो कच्चा ऊन है ये कितना है, 2014 और 15 में कच्चा ऊन है हमारा 51 मीट्रिक टन, ठीक है। कितना है, 51 मीट्रिक टन है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, ठीक है। और 2019-20 में अगर हम देखें तो ये कितना है 2019, और अगर हम 20 में देखें तो ये हमारा है 68, ठीक है, 68 है। तो इसका क्या करना है, 68 है 2019-20 में, 2014-15 में 51 है। तो हम क्या करेंगे, पूछ रहा है तो ये 51 है, ये 68 है, ध्यान रखिएगा 51 और 68। और ये प्रश्न कह रहा है कि 2014-15 में कच्चे 14-15 की वैल्यू 51 और 2019-20 की वैल्यू जो है 68 मीट्रिक टन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उत्पादन था, कच्चे ऊन का उत्पादन कितना था। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 51/68 और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वहाँ से 17 से कट करेंगे, 17 × 51, 17 × 68, तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। 3/4 जहाँ पर होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन देखते हैं। 91 जो क्वेश्चन है ये है, कह रहा है कि दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है देना है, ठीक है। दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित जो प्रश्न है उनके उत्तर देना है। तो यहाँ पे 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दी हुई है। तो कमीशन जो है में वर्ष दिए हैं और यहाँ पे ईयर दिए हैं, और यहाँ पे वो 5 जो सेल्समैन उनको दिया गया है इस पूरे जो है तालिका में। तो 91% करने का कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। पहला प्रश्न इससे जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, कह रहा है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि जो है दर्शाता है, ठीक है। कह रहा है किस वर्ष सेल्समैन सी द्वारा, ठीक है, जो सी है सेल्समैन, उसके द्वारा जो है कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम जो है वृद्धि दर्शाता है, ठीक है। तो अगर 2016 की बात करें तो 2016 में हम देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में जो वृद्धि है, तो सी की पूछ रहा है, सी सेल्समैन की। तो सी सेल्समैन में उस टाइम 2016 में 27,800 था और 2015 में 26,200 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,800 में से 26 जो है 200, तो कितना आ जाएगा, तो हमारा ये निकल गया 0, 0, 8 में 2 गया 6 और 7 में 6 गया 1600 आया, ठीक है। ये 1600 आया ए का, ठीक, कितना आया 1600। 2016 का क्या आया, 2016 का 1600 आया, ठीक है। इसी तरह 2017 का हम निकाल लेंगे। तो 2017 में क्या था, 2017 में हम देखेंगे, 2017 में सी की पूछ रहे हैं। तो 2017 में 28,200 था और 26,200 था, ठीक है। 28,200 था और 26,200 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 में, ये आ जाएगा 28,200 माइनस 26,200, 26,200, ठीक है। तो ये 0, ये 0, 8 में 6 गया 4, तो ये आया 400, ठीक है। 2017 में कितना आया, 400 आया, और 2016 में कितना आया था, 1600 आया। इसी तरह से दो जो बाकी दिए हैं, 2018 दिया हुआ है, 2018 और 19 का निकाल लेते हैं। 2018-19 में क्या था, 2018 जो है 2018 में सी सेल्समैन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, सेल्स 2900 है और इसमें 2600 है। तो कितना निकल के आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 900। और फिर इसके बाद 2019 की बात करें तो 2019 में हम देखते हैं, 2019 में हम देखते हैं तो 2019 में कितना है सी सेल्समैन का, तो ये है हमारा 2900, 400 और यहाँ 2600 है। तो दोनों सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, ये आ जाएगा 300। 2018 में कितना निकल के आया था, 900 आया था,
और हमारा 2017 में कितना निकल के आया, 400 निकल के आया है, और 2016 में कितना निकल के आया, 1600 निकल के आया। दोनों सभी चीज़ें निकाल के बता दी थी। तो अब देखिए आप इसमें दो जो सेल्समैन है, जो ईयर है वर्ष में, किसमें सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि दर्ज की है, तो राइट हो जाएगा हमारा 2016 में 1600 की जो है वृद्धि दर्ज की है सेल्समैन सी ने पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, तो 2016 विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 2016 में सेल्समैन सी द्वारा जो अर्जित कमीशन है वो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92% कह रहा है कि वर्ष 2018 में कमीशन का, वर्ष 2018 में बी कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। 2018 में बी का जो कमीशन था वो 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग जो है कितना प्रतिशत था। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है। तो हम कुल पहले पता करेंगे, कुल देखते हैं, दिया हुआ है ग्राफ में 2018 में बी का। तो 2018 में कुल ये है हमारा 2018 का, तो इसमें कुल दिया है कितना है, 1,46,960। ये कुल है कितना है, 1,46,960 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जो है जो यहाँ पे अगर हम बात करें बी सेल्समैन की, तो यहाँ पे जो बी सेल्समैन उसका कितना है, तो ये है 2800 है बी सेल्समैन का। मतलब जो 2800 है वो 1,46,960 का जो है कितना हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, 1,46,960 कितने पे, ये है हमारा 28,000 पे है। ठीक, कितने पे है, 28,000 पे है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इन प्रतिशत में निकालेंगे इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम ये कट गया और फिर इसको हम जो है डिवाइड करेंगे तो कितना निकल गया, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 350 गुणे 100 बटे 1837। ठीक है, बटे 1837। और जब इसको हम कट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, हम इनको मल्टीप्लाएंगे तो हो जाएगा ये 35,000 बटे 1837। ठीक है, 35,000 बटे 1837। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19.05। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 19.05 आ जाएगा। ठीक है, तो 19.05 है, जहाँ पर भी दिया हो वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92% का। ठीक है, तो विकल्प हमारा ए जो है ये राइट हो जाएगा, 19.05 जो है 92% का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93% कह रहा है कि किस सेल्समैन को 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि जो है दर्शाता है। किस सेल्समैन का 2018 में जो कमीशन है वो 2015 की तुलना में उच्चतम जो है वृद्धि को दर्शाता है। तो हम अब जो है सभी के जो है अलग अलग इसमें निकालना पड़ेगा कितना जो है वृद्धि जो है की हुई है 2018 में सेल्समैन ने और 2015 में। तो सभी का हम क्या कैसे निकालेंगे, इसको देखो 2000 ध्यान रखना, 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो ऑप्शंस दिए हमारे हैं, देखते हैं ए बी सी और डी में हमें तुलना करना है। तो ए का अगर हम निकालें, सबसे पहले अगर हम ए का निकालें इस सारणी के अनुसार, ठीक है, अगर ए का निकालते हैं तो ए में अगर देखें तो ए का ये है ए, ठीक है, और ए जो है इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना दिया है 27,350 दिया है। और दूसरा जो कह रहा था 2015 और किसके बीच में, ध्यान रखिएगा 2015 और किसके बीच में, 2015 और 2018 के बीच में। ठीक है, 2015 और 2018 के बीच में। तो 2015 का ए सेल्समैन की बात कर रहे हैं, 2015 में ए सेल्समैन, 2015 में ए सेल्समैन का कितना है 27,350 है और 2018 में 29,800 है। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 29,800 में से 27,350 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा 0.5 और ये है 4.2। ठीक है, 2,450 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा 2,450 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद कह रहा है बी में, अगर हम इसी में बी की बात करें, ये तो रहा भाई ए का, ठीक है, इसका रहा ये रहा ए का। ठीक है, ए का कितना निकल के आया हमारा, ए का निकल के आया 2,450। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2,450 निकल के आया ए का। बी का निकाल लेंगे तो बी का जो है कितना है, तो बी में हम देखेंगे 26,850 है। 2018 में क्या है 2000, अगर हम 18 की बात करें तो इसमें है 2,800। ठीक, कितना है ये
इसमें है 2800, तो इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा निकल के ये आ जाएगा 2800 में 26,805 गया, 28,000 में से 2800 नहीं 28,000 में 26,805 जाएगा, तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो ये निकल के आ जाएगा 1150। ठीक, कितना निकल के आएगा, 1150 निकल के आएगा। इसी तरह से हम डी का निकाल लेंगे। ठीक है, इसका निकल के आया है जो हमारा ए का निकल के आया है, इसी में प्रश्न में ए का कितना निकल के आया है, ए का निकल के आया है 2450। बी का कितना निकल के आया है, ये निकल के आया 1150। अब हम डी का निकाल लेंगे, फिर इसी तरह से सी का निकाल लेंगे। ठीक है, तो डी का निकालते हैं। जो डी है यहाँ पे प्रश्न, हाँ जो डी है इसका निकालेंगे, तो डी में 27,850 है और 2018 का जो है ये कितना है, 2018 का है 30,060। ठीक है, 27,850 और 18 का 30,060 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा, 30,060 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना, 27,850। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा हमारा ये 2,210 के समथिंग, हाँ 2,210 आएगा। ठीक है, 2,210 आ गया डी वाला। इसी तरह से हम जो है सी का भी निकालेंगे, तो डी के पहले निकालना था सी, बट हम अभी निकालते हैं सी वाला, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे इस तरह से दिए थे ए बी और डी सी। तो सी वाले में देख लेते 26,200 2015 का है और 18 का 29,100 है, तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो वैल्यू आएगी 29,100 में से जो है कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 26,200। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2900। ठीक, कितना आ जाएगा, ये 2900 आ जाएगा। तो अब देखो सभी की वैल्यू जो है निकल के आ गई है। ठीक है, देखो ए की कितनी निकल के आ गई है, ध्यान रखना ए की जो वैल्यू है, ए की निकल के आई है हमारी कितनी, ए की निकल के आई हमारी ये है हमारा क्या निकल के आया, ये ए की निकल के आई। देखो इसको ऐसे समझ लो ए की, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है उच्चतम वृद्धि पूछ रहा है, ध्यान रखो 2400 निकल के आया था, 2450 और कितने पे निकल के आया था, ये 27,350 पे ए का निकल के आया था। ठीक है, ए का निकल के आया है, ए का 2450 बटे कितने पे, 27,350। ये बी का निकल के आया। ठीक है, बी का निकल के आया है 1150 बटे कितने पे, 26,850 पे। ठीक है, इसी तरह से सी का निकल के आया है और सी का कितना निकल के आया है, 2900 निकल के आया है जो लास्ट में मैंने निकाला है। और ये कितने पे निकल के आया है, सी का निकल के आया है 26,200 पे। ठीक है, और डी का निकल के आया है 2,210 बटे ये कितने पे आया, 30,060 पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इन सभी फ्रैक्शंस को, सभी भिन्स को ध्यान से देखिएगा, और इससे क्या चलता है पता है, आपने सभी पढ़ा होगा जो है जितने भी भिन्न होते हैं, जिसका जो हर जो है छोटा होता है। ठीक है, जितने भी भिन्न होते हैं अगर उसका जो हर जो है अगर वो छोटा है, ठीक है, अगर हर जो है क्या है, छोटा है, तो सभी में हर किसका सब छोटा है, जितने भी दिए हैं फ्रैक्शंस है भिन्न उसमें हर किसका छोटा है, तो सभी में जो हर छोटा है वो हमारा ये वाला है 26,200। ठीक है, तो जो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न जो होती है क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, और अगर अंश बड़ा हो तो वह भिन्न भी जो है वो सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखो अंश भी बड़ा है और दोनों जो है जो अंश है वो बड़ा है और भिन्न भी जो है वो सबसे छोटी है तीनों विकल्पों के कंपैरिजन में। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, डी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन राइट होगा, लेकिन आंसर क्या होगा, जो हमारा सी जो सेल्समैन है ये इसका जो है उच्चतम जो वृद्धि है 2018 और में कमीशन 2015 की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 94 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर जो है अधिकतम है। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का जो अंतर है वो अधिकतम है, ये बताना है। निम्न में से किस वर्ष में ये पूछ रहा है। तो 94% का कैसे किया जाएगा, तो सभी का हम क्या निकालेंगे, 2017 में हम निकालेंगे, कितना रहा है तो 2017 में निकालेंगे, फिर 2018 में निकालेंगे, 2019 में निकालेंगे, 2020 में निकालेंगे। तो देखते हैं फिगर उसको ग्राफ को, तालिका को 2017 की बात करें अगर हम, तालिका में 2017 की अगर हम बात करें, ये वाले की बात करें तो 2017 में कितना है, देखो
2017 में सबसे हाईएस्ट देखो वैल्यू, 2017 में हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो है 2017 में ये है हमारी 32,800 है। ठीक, कितनी है, 32,800 है। निम्नतम या न्यूनतम कितनी है, 25,200 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 32,800 में से 25,200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25,200 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0 0 और ये 6 और ये 4, 0 0 6 और ये 4 और ये 0। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ये 4600। ठीक, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,600 आ जाएगा। ठीक, कितना, 4,600 वैल्यू आ जाएगी 2017 की। इसी तरह से 2018 में हम भी निकालेंगे। 2018 में क्या है, 17 में कितनी निकल के आई, 17 में निकल के आई 4,600 निकल के आई। 18 में देख लेते हैं, 18 में जो है कितनी निकल के आएगी, 18 में सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू 18 में क्या है, 18 में है 30,060। ठीक है, तो कहाँ पे है, ये है 30,060। और निम्नतम या न्यूनतम कितनी है, तो न्यूनतम है हमारी 28,000। ठीक है, 30,060 है अधिकतम और न्यूनतम है 28,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2018 में, ये आ जाएगा 20,60। ठीक है, ये आ जाएगा 20,60, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा आप। और फिर हम इसी तरह से 2019 का निकालेंगे। 2019 में अधिकतम जो है क्या है, 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें देखते हैं 2019 में अधिकतम है 29,800। ठीक, कहाँ पे है, ये है 29,800। और फिर जो है न्यूनतम कितना है, तो न्यूनतम है हमारा 24,600। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2019 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 2019 में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5,2,000। ठीक है, 5,200 ना कि 2,000, 5,200 मतलब 5200। और ये 2060 और ये है 4,600। फिर इसी तरह से हम 2020 की निकाल लेंगे। तो 2000 ये निकली 2019 की, 2020 की भी निकाल लेते हैं। 2020 की अधिकतम कौन है, तो ये है हमारा अधिकतम है 3,200। ठीक है, ये है 32,000 ना कि 3,200। ठीक है, 32,000 और न्यूनतम है ये 27,000। ठीक है, 27,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, न्यूनतम 27,000। दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 32,000 से, ये 27,000 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 5,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5,000 होगा। तो अब देख लो कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा, किस में सबसे ज़्यादा वैल्यू लग रही है, तो ये लग रही है 5200 में। ठीक है, 5,200, तो ये 2019 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प में जहाँ पर भी 2019 दिया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस समझने जो है कॉमन सेंस और समझने पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95। वर्ष 2019 में सेल्स में डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग जो है कितना प्रतिशत है। 2019 में बात कर रहे हैं सेल्स में डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, 95। तो अब देखो 95 में जो है 2019 में सेल्स में डी द्वारा अर्जित कमीशन पता करना है वो 2019 की में ही, और ए द्वारा अर्जित कमीशन 2019 में ही पता करना है। और कह रहा है कि कमीशन का कितना प्रतिशत है। ठीक, कमीशन का कितना प्रतिशत है, तो अभी आपने जो है पता किया था 2000 की बात करें 19 में कितना था, तो 2019 में कितना था, 2000 में हमारा 19 जो कमीशन था वो था 29,800 था। ठीक है, और हमारा ये 29,800 था। ये जो है ए का जो कमीशन था 2019 में ये कितना था, तो ये था 24,600। ठीक है, अब इसका प्रतिशत पूछ रहा है, कह रहा प्रतिशत कितना है, तो ये प्रतिशत निकाल देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना निकल के आया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो अब एक देखेंगे आप इसमें यहाँ पे इसको जब कट करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो 100 से ऊपर आएगी। ठीक, कट करेंगे कितना आ जाएगा 121.13। जब इसको कट करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को 29800 और 246 को, तो हमारा कितना निकल गया 121.13 निकल के आएगा। जो ये 100 से ये वैल्यू जो है, ये भिन्न की वैल्यू जो है वो ऊपर जा रही है। और यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ऑप्शंस जो दिए हैं वो कितने दिए हैं, 100 से नीचे दिए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी जो विकल्प है हमारा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकल्प डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा 95% का। ठीक, इनमें से कोई ना नाम। नेक्स्ट 96 पे पढ़ते हैं। 96 जो प्रश्न है 96 से 100 दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक करिए। सारणी पे बेस प्रश्न है जिसमें विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दी है। तो देखते हैं जो सारणी दी है, जो शेयर्स दिए हैं, ब्रोकर्स दिए हैं। हाँ ठीक है, ये है
इसमें दिया है ये पूरी सारणी है और इसी सारणी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन होंगे हमारे, कहाँ से लेके कहाँ तक है क्वेश्चन। ये 96 से 100 तक है। तो 96 को देखते हैं। 96, हाँ 96 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों का खुले जो खाते हैं किस महीने में पूछ रहा है। 96 किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत जो है महत्तम है। कह रहा है खुले खातों की संख्या जो है औसत महत्तम है। तो जून में हम पता करेंगे पहले, फिर सितंबर में, फिर मई में और फिर अगस्त में, सभी को पता कर लेंगे कितने हैं। तो ऐड करेंगे हम, क्या करेंगे सारणी पे जाते हैं। सारणी में पहले तो हम जून को देखेंगे, ऑप्शंस में जून दिया था तो जून में कितना है, जून वाले को ऐड करेंगे। ये पार्ट जून का है, पूरा ऐड कर लेंगे। जून वाले को कितना निकल के आएगा, जून वाले को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8852। तो ये आ जाएगा जून वाला कितना निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा 138 138, ठीक है। और फिर इसके बाद हम सितंबर का ऐड कर लेंगे। सितंबर यहाँ पे दिया है, ये पूरी लाइन ऐड कर लेंगे। सितंबर में ऐड करेंगे सभी को, कितना आ जाएगा, तो सितंबर में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 200। फिर अगस्त को ऐड करते हैं। अगस्त में कितना निकल के आएगा, पूरा ऐड करेंगे तो अगस्त में जो है ये निकल के आ जाएगा 180, ठीक है 180। फिर है मई में, तो मई का पूरा ऐड कर लेते हैं। मई में कितना निकल के आएगा पूरा 25 22 30 और 35, तो ये निकल के आएगा 112, ठीक है 112 ठीक है। मई में 112 और 180 जो है ये अगस्त में, और सितंबर में 200 और जून में 138, ठीक है। तो औसत उसका ज़्यादा होगा जिसका योग जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा योग किसका है, यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो योग आप देख रहे होंगे यहाँ पे 200 का है, तो ये किसका है, सितंबर का है। तो ये सितंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सितंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 प्रश्न का, ठीक है। सितंबर बी विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97% कह रहा है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो देखते हैं अगस्त में खुले खातों की संख्या कितनी थी। जैसा मैंने अभी पता किया था, अगस्त में कितने खाते खुले थे, 180 खुले थे, ध्यान रखिएगा। और जो है जून में कितने खुले हैं, और जून में खुले हैं हमारे, जून में कितने खुले हैं, जून में खुले हैं 133, ठीक है। अब कितना है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 180 माइनस 133 कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा ये हो जाएगा 47 आएगा, ठीक। कितना आएगा, 47 आएगा। अब इसका प्रतिशत निकालना है, तो 47 का प्रतिशत, 47 का ये कितने बढ़ रहा है, तो 133 पे बढ़ रहा है, इंटू 100 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4700 बटे 133 आ जाएगा, ठीक है। 4700 बटे 133, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 35.338, ठीक है। ये आ जाएगा निकल के, तो 35.338 जो है जहाँ पर भी दिया होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प बी में ये दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98% की तरफ बढ़ते हैं। 98% कह रहा है कि मई से सितंबर 98 एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का जो अनुपात जो है पता करना है। तो एंजल में कितने खाते खुले थे, देख लो एंजल में जो है खाते कितने खुले थे, एंजल में ये खाते कितने हैं, इनको ऐड करना है। एंजल में कितने खाते खुले थे, देखो एंजल में कितने खाते खुले, सभी को ऐड करो। तो एंजल में जो खाते खुले हैं ये हो जाएगा हमारा, सभी को ऐड कर तो आ जाएगा हमारा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 208 के बराबर आ जाएगा। और जीरोधा की बात करें तो जीरोधा वाले को ऐड कर लें, तो जीरोधा वाले में ऐड करेंगे 40 35 50 45 30, तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। ये जीरोधा में 200 आ जाएगा। अब रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकाल देना है हमारा। किसका पहले पूछा था, एंजल का, तो एंजल का 208 है और जीरोधा का 200 है, तो गुणे 100, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी गुणे 100 नहीं, ये हो जाएगा, कट जाएगा, कट करेंगे इसको 208 को 200 से, तो ये आएगा निकल के हमारा 1.04, ठीक है। 1.04 जहाँ पर भी विकल्प में हो वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1.04, ठीक है। तो 98 का विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा 98% का, ठीक है 1.04। नेक्स्ट 99% पे चलते हैं। 99% कह रहा है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या जो है वो महत्तम है, ठीक है। 99 में कह रहा है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या जो है वो महत्तम है, महत्तम का मतलब सर्वाधिक है। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, प्रत्येक का निकालेंगे। एंजल का हमें निकाल लिया था, कितना था एंजल का हमें पता था 208 अभी निकाला है। और किसका निकाला, जीरोधा का निकाला था, कितना था 200 का है। अब किसका किसका निकाला, शेर खान का निकालना है, ट्रेड बुल का निकालना है। तो शेर खान और ट्रेड बुल को ऐड करेंगे। देखो शेर खान
ये दिया है, इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, शेर खान को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 22, 18, 32, 30 और 45, तो ये आ जाएगा 147 शेर खान का आ जाएगा। और फिर हम किसको, ट्रेडबुल को ऐड करेंगे। ट्रेडबुल जो है कि शेर खान का हो गया, ट्रेडबुल का बचा 35, 42 और 45, 50 और 60, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ट्रेडबुल का, ये आ जाएगा 232। ठीक है, कितना आ जाएगा 232। ठीक है, अब 232 आ जाएगा इस जीरोधा ट्रेडबुल का आया। तो अब देखो 147 किसका है, शेर खान का है। ठीक है, और इसके पहले मेरा तो एंजल का कितना था, एंजल का तो हमने निकाला था, कितना था, एंजल का 208 था। ठीक है, और इसी के बाद जीरोधा कितना निकाल लिया था, जीरोधा का निकाला था हमारा 200। ठीक है, जीरोधा का 200। तो अब देखो सबसे बड़ी जो वैल्यू कितनी, क्योंकि महत्तम पूछ रहा है, शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या महत्तम है। तो 232, 200 और फिर 208, 147, तो 232 जो है ये किसका है, ट्रेडबुल का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडबुल। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ट्रेडबुल। 99 का आंसर क्या सही हो जाएगा, 99% का ट्रेडबुल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडबुल में कितने हैं, 232 हैं, इसलिए ये ज़्यादा है, तो ये महत्तम औसत संख्या होगी ब्रोकर में खुले खातों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 का प्रश्न कह रहा है कि ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत या कम या ज़्यादा था। तो ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या पता है, जैसा मैंने बताया ट्रेडबुल में कितनी थी, ट्रेडबुल में थी 232। ठीक है, और फिर है कह रहा है कि शेर खान में, तो शेर खान की कितनी थी, ऐड किया था, कितना आया था 147 आया था, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 147, तो कितना आ जाएगा हमारा 85 आ जाएगा। ये जो 85 है कितने पे कम हुआ है, तो ये हुआ है 147 पे। 85 कितने पे कम हुआ है, 147 पे, 147 पे कम हुआ है 85। ठीक है, 147 पे। इसको सॉल्व करेंगे, हम प्रतिशत में निकालना है, 100 लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा 57.82। ठीक है, 57.82 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो 57.82 जहाँ जिस विकल्प में भी दिया होगा, तो विकल्प ए जो है यहाँ पे दिया है 57, वो राइट हो जाएगा। ठीक, 57 का 100 का 57.82 जो है विकल्प ए में दिया था, तो विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा प्रश्न का। तो इसी के साथ आज का जो सेशन था, जो प्रीवियस ईयर के यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम पे बेस्ड था, 2021 का ये प्रीवियस ईयर का पेपर था, और सभी क्वेश्चन जो है मैंने सही और बारीक ढंग से समझाए हुए हैं। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।